ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के लोगों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के जीवन में आने वाले उस विशेष समय की जिसे शास्त्रों में कर्म भोगने का समय कहा गया है। कर्म भोग का अर्थ सजा नहीं, यह वह समय है जब आपको पिछले कर्मों का फल मिलता है। गरुड़ पुराण और ज्योतिष शास्त्र दोनों कहते हैं कभी भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। यह राशि संतुलन, न्याय, सौंदर्य की प्रतीक है। तुला राशि वाले लोग न्यायप्रिय, समझदार, शांत, रिश्तों को काफ़ी हद तक निभाने वाले होते हैं। दिल के साफ होते हैं, ऊपर से कठोर होते हैं, हर रिश्ते को बैलेंस करके चलते हैं। तुला राशि वालों की यही खूबी है। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं आप लोग। दूसरों को खुश करने की आप लोगों को आदत है। अपने मन की बात हमेशा दबाते चले जाते हैं, जिससे आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। जब तक आप अपने मन की बात को साझा नहीं करेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। इसे आपकी कमजोरी माने या आपकी वीकनेस, ये आपको खुद संभालना है। इस समय ग्रह स्थिति तुला राशि वालों के लिए कर्मों का हिसाब मांग रही है। कर्मों का हिसाब बराबर करने का समय बता रही है। यह समय बताएगा आपने जहाँ सही किया वहाँ फल मिलेगा, जहाँ गलती की वहाँ आपको सीख मिलेगी। तो कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिलेंगे। ग्रह संकेत क्या बताते हैं? शनि कर्मों का लेखा खोलेंगे। शनि आपके जितने भी बुरे कर्म हैं उसका लेखा खोलने वाले हैं। शुक्र रिश्तों की परीक्षा लेने वाले हैं। चंद्रमा मन को संवेदनशील बनाएंगे। यह समय सजा नहीं, आपकी सुधार का अवसर है। कर्म का अर्थ है जो बोया वही काटना है। अगर आपने किसी की मदद की है, दिल से काम किया है, आपने सच्चाई का साथ दिया है, आपने सही का साथ दिया है, तो आपको उसका सही लाभ मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी ओर आपने किसी को दुख दिया है, किसी को जाने अनजाने में पीड़ा पहुंचाई है, आपको नहीं पता चला लेकिन कोई आपकी वजह से हर्ट हुआ है, किसी का आपने भरोसा तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है, अपने पार्टनर का भरोसा तोड़ा है, गलत निर्णय लिए हैं आपने कई, तो जीवन आपको सबक देगा। यह समय जीवन का आईना है। करियर की अगर मैं बात करूं, तुला राशि वालों के करियर का कैसा समय रहेगा फरवरी का, तो करियर के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा। उपाय भी आपको मैं बताने वाली हूँ। शॉर्टकट तरीके आप लोगों को छोड़ने होंगे। पुरानी मेहनत जो भी आपने करियर में की है, पुराने ऑफिस में अगर आपने मेहनत करी है, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। रुका हुआ प्रमोशन आपको मिलेगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, आर्थिक रूप के प्रॉफिट के साथ मिलेंगी। कर्ज चुकाने का समय है। कर्ज आपने जो भी लोन लिया है, ये साल आपके कर्ज चुकाने का साल है। फालतू खर्च रोकना आपके लिए बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों, जाने अनजाने में दूसरों को खुश करने में फालतू के खर्चों को नियंत्रण करें। छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखें। छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रण करके ही आप लोगों की बचत हो सकती है और किए गए कामों की प्लानिंग पूरी हो सकती है। अन्यथा आप कर्जे में आ जाएंगे, कर्ज नहीं चुका पाएंगे और आपके कर्म इससे बिगड़ेंगे। रिश्तों में कर्म भोग सबसे ज़्यादा दिखता है। अगर आप रिश्ते निभाते आए हैं, आपको सम्मान ज़रूर मिलेगा। आपको उसका अधिकार है कि आप उसमें आपको एक सम्मान मिले, आपकी एक अलग प्रभावशाली रूप से पहचान उभर कर आए। अगर उपेक्षा की है तो दूरी महसूस करेंगे। तुला राशि वालों को अहम छोड़ना होगा और प्रेम का रास्ता अपनाना होगा। इस समय मन ज़्यादा सोच सकता है, ओवर थिंकिंग आप लोग कर सकते हैं, पैसों को लेकर विचलित हो सकते हैं और दूसरी ओर पैसे खर्च भी अत्यधिक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों की प्लानिंग बनाएं, उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब सब आपको नोट करना होगा। ध्यान करें उस ईश्वर का जिसने आपको इस काबिल बनाया है। अंधविश्वासों में आपको नहीं पड़ना है। प्रार्थना करें, मन ही मन करें, भगवान के आगे बैठ के करें, मंदिर जाएं, चाहे घर में रहें, उस ऊपर वाले का हर एक पल शुक्रिया करें। प्रकृति से थोड़ा सा जुड़ें।
अगर आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जिम जा रहे हैं लेकिन प्रकृति का आप लोग आनंद नहीं ले रहे हैं तो भी आपका स्वास्थ्य डगमगा सकता है। आप थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों से भी जुड़ें, सुबह घास के ऊपर चलें, नंगे पैर चलें और साथ ही सुबह की धूप थोड़ी सी लें, सूर्य देव को जल दें और ध्यान करें उस इष्ट देव का जो ये पृथ्वी की संरचना किए बैठा है। तुला राशि वालों, जो भी कर्म आपने अभी तक किए हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ है। याद रखें, हर कठिन समय आत्मा को मजबूत बनाने आता है। तुला राशि वालों के लिए विशेष उपाय आप ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे उपाय करके भी आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें बदल सकते हैं। कोई खर्च नहीं, कोई फीस नहीं, आप सिर्फ ये छोटे उपाय जो आध्यात्मिक रूप से मैं बताने वाली हूँ। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र का आपको दान करना है। शुक्रवार को कोई भी सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं या सफ़ेद मिठाई का भी आप दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है, उनका मंत्र कर सकते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की आरती भी आप लोग कर सकते हैं। शुक्रवार आपके शुक्र ग्रह थोड़ा सा डगमगाया हुआ है तो शुक्रवार का मंत्र आप लोग कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। मिठाई जो आपको देनी है वो किसी गरीब कन्या को देनी है। किसी गरीब कन्या को मिठाई, सफ़ेद मिठाई देनी है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है। छोटा हो बड़ा हो, किसी का भी दिल आपको नहीं दुखाना है। प्रिय तुला राशि वालों, यह समय आपको गिराने नहीं आया है, ऊपर उठाने आया है। आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। कर्मों का हिसाब डरने की चीज़ नहीं, जागने की चीज़ है। आज से सच अपनाएं, झूठ बिल्कुल ना बोलें। छोटी छोटी बातों पर भी झूठ ना अपनाएं। अच्छा करें, दिल साफ रखें, सोच समझ कर करें, निवेश करें, खर्च करें और अपने जीवन को संतुलित जीवन के रूप में जिएं। एक बैलेंस बना के जिए जैसे आपकी राशि है। याद रखें, कर्म ही भाग्य बनाते हैं, ग्रह सिर्फ संकेत दे सकते हैं। आज का संकल्प आप लेंगे, मैं अच्छे कर्म करूँगा और धैर्य रखूँगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और अपने जीवन में छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को एक नई दिशा दूँगा। झूठ नहीं बोलना है तुला राशि वालों, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप। प्रार्थना करूँगी माता लक्ष्मी और हे शुक्रदेव, तुला राशि वालों के जीवन में संतुलन, सुख, शांति दे और तुला राशि वालों को एक अलग ही प्रकार का प्रभावशाली जीवन, सुखमय जीवन, आर्थिक रूप से भरपूर जीवन प्रदान करें। इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें नेगेटिव तरीके से उभर कर आ रही हैं, काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं और काम करने के बाद भी आप लोगों को सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए तुला राशि वालों आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कुंडली की डिटेल शेयर कर सकते हैं। हम आपको आपकी कुंडली के हिसाब से ही आपके ग्रहों की दशा का संपूर्ण विवरण दे सकते हैं। ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ कौन से ग्रह दोष हैं और उनके क्या उपाय हैं, किस उपाय करके आपको उनके प्रभाव और उनके सही सकारात्मक रिज़ल्ट आपको उपलब्ध हो सकें। तो इन सब बातों के लिए हमें आपकी कुंडली की डिटेल चेक करनी होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपको फ़ीस देनी है तो माफ़ कीजिएगा, ये एक निःशुल्क सेवा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी के प्रश्नों के आंसर हम लोग दे पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज जरूर लिखा करिए, जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।